अब एक एक से पूछूंगा नहीं, चले सब आप पता है ना, यहाँ तो शाम हो जाएगी, एक एक से पूछूंगा क्या समझ आया। देखो सच में समझ आया तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन देखो पूछोगे भी ना तो मैं बताऊँ, कोशिश करना कि इस चीज़ को आज समझ लें और छोड़ दें। बचपन में जब हम खेल खेलने जाते थे तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं होते, उनको देख के सीख जाते थे। वो भले चप्पल मारने वाला खेल हो या गेंद मारने वाला। क्रिकेट की कौन सी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कभी कभी चौका छक्का तो लग ही जाता था ना यार, ऐसे ही सीखते। तो इस चीज़ को भी ना आपको स्टडी का पार्ट मत समझना, ऐसे समझना कि यार एक अच्छी चीज़ थी, कोई सिखा के आपने सीख ली, इतना सा, ज़्यादा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने का ही तो मैंने आपको तरीका बताया, और बहुत सारे तरीके हैं। अब ना किसी कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, किसी थिएटर में चले जाओ, कहीं भी कंपलसरी हो गया, गवर्नमेंट के रूल्स हैं इसलिए फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई सब जगह लाल वाले से आप कैसे भी बुझा सकते हो। लेकिन अगर उस टाइम आपने उसको इग्नोर किया और डर के भाग गए तो अगले दिन डायरेक्ट सीधा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी कि फलाने फलाने घर में इतने चिंता चले और वहाँ पे इतनी बड़ी आग से बहुत बड़ा नुकसान। वाले सबसे लास्ट में पड़ा है, ऐसे नहीं। यहाँ आप लोग बैठे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जिसके दफ्तर में ऑफिस में लगा हुआ ना उसको भी नहीं पता इसको चलाना कैसे। इसको बाहर से कोई आगे थोड़ी चलाएगा, आग लगेगी तुम तो भाग जाओगे, बाहर से कौन आएगा चलाने के लिए। इसको ना फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स तो ये कि फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, आग को बुझाने के काम आएगा। और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक। प्राथमिक क्या? अभी अभी लगी है थोड़ी सी, फटाक से चलाओ, बंद कर दो। यही अगर इसको नहीं चलाया ना फिर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे भी बुझाएगी, वो भी बोलेगी 36 घंटे मशक्कत करने के बाद आग बुझे। वो 36 घंटे क्यों लगे? क्योंकि वो 36 सेकंड में हम बुझा नहीं पाए, जबकि बुझा सकते थे। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहेगा वो शुरुआती आग मेरे सामने लगी फिर बुझा नहीं सकता था। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसे नहीं बुझा सकते थे। इतनी सी ना क्या कर लेगी वो, तो लात मार के, हाथ मार के, कागज मार के, गत्ता मार के, फट्टा मार के, कुछ भी करके बुझा सकते हैं यार, बुझाते नहीं है। आगे से बस यही चीज इग्नोर करके मत भागना, क्योंकि आप जिस चीज से मुंह फेर के भाग गए ना, पूरी जिंदगी मुंह नहीं दिखा पाओगे। जब तुम्हें पता चलेगा वहाँ 4 आदमी मेरे सामने खड़े थे, आज वो है नहीं दुनिया, उनको बचा सकता। दिमाग में हमेशा रहेगी वो चीज़, यार मेरे सामने यार बचा तो सकता था। उनकी फोटो देखेंगे तो उसके परिवार को रोता हुआ देखेंगे, यार ये रो नहीं रहे हो, इनके साथ खड़ा होता, मेरी गलती हो, वो गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए वही चीज़ चाहता हूँ, खड़ा हूँ कि भाई सीख जाए। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी जगह मौका मिलता है, मेरे पास समय होता है, मैं ये चीज़ें जरूर देता हूँ। आपको सीख के ऐसा नहीं है कि अपने अंदर रख लिया। देखिए खुशियाँ और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना दबा के रखोगे उतना सड़ जाएगा। यार खुश हो और बांट ही नहीं रहे हो, खुशियाँ कैसे बांटते हैं? लोगों को तो पता ही है कैसे बांटते हैं, है ना? लड़कियों का पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं लड़कियों में, वो कैसे बांटते हैं खुशियाँ। तो बढ़ती है कि नहीं भाई? पास तुम हुए हो या कहीं पे सिलेक्शन तुम्हारा हुआ है, 10 भाइयों को तुमने पार्टी दी तो खुशी तो बढ़ी ना यार। वो 10 भी जाके बताएंगे अरे अपना भाई था यार, लग गया उधर में ये हुआ, वो बढ़ रही है। एक अच्छी चीज़, अच्छी नॉलेज है। एक आदमी अगर 100 लोगों को दे सकता है तो 100 लोग कम से कम एक एक को तो दे सकते हैं ना। तो अभी मैं सिलेंडर पे आता हूँ। ये जो मैंने तरीके बताए वो तीनों तरीके के अलावा एक फिर ये तरीका, जो तीनों में से किसी न किसी एक तरीके काम करेगा, या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ, कहीं ना कहीं करेगा जरूर। ये सिलेंडर ना कई तरह के टंगे मिल सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, बट 80% 100 में से 80 सिलेंडर ये मिलेगा जो मैंने ऊपर रखा। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये ना मल्टीपल है। तेल में लगी हो तभी चला सकते हैं, कपड़ों में लगी हो तभी चला सकते हैं, कहीं पे भी लगी हो इसको तो चला ही सकते हैं।
इसका कोई नुकसान भी नहीं। इलेक्ट्रिक वाला पे हाँ चला सकते हो, लेकिन जिस इक्विपमेंट पे चलाओगे ना वो काम नहीं करेगा उसके बाद। हाँ लेकिन आग नहीं लगेगी। अरे इक्विपमेंट तो दूसरा भी आ जाएगा, सही बात, लेकिन उससे जो चीज़ चली गई ना वो नहीं आएगी। तो जाने दो, कंप्यूटर गया तो क्या वैसे गया, दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना तो उसको आप वापस ला ही नहीं सकते। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फायर एक्चुअली होती नहीं है चीज़, इलेक्ट्रिकल की वजह से आग लगती। जलती तो कोई ना कोई 3 चीज़ों में से ही है, ठोस, द्रव या तो ये 3 चीज़ें जलती हैं भाई। तो इलेक्ट्रिकल इनमें से कोई नहीं है। वो तो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इग्निशन, वहाँ से तो चिंगारी निकलेगी। और वो किस चीज़ पे जाके लगेगी फिर वो जलेगा, उसको रोको। क्लासरूम में हो गया, बचा सकते हैं। हालांकि क्लासरूमों में ज़्यादा जलने की चीज़ होती नहीं है। जैसे गद्दे वाली कुर्सी तो मैंने अभी बड़े होकर देखी है, बचपन में तो नहीं देखी। हाँ मैंने नहीं देखी थी, बचपन में थोड़ा कॉलेज टाइम तक भी नहीं देखी थी। एक जगह तो लकड़ी वाले बेंच थे, उसी और बड़े कॉलेज में गए, चलो अब यहाँ तो कुछ होगा। वहाँ तो सारा सीढ़ियाँ नहीं थी सीधी, ये भी नहीं थे, सीढ़ी पे बैठ जा। तो बचपन से वही देखिए। तो क्लासरूम में आपके ना ज़्यादा कुछ डेकोरेटिव चीज़ें नहीं होती, वहाँ कम चांस होते हैं। लेकिन जो दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक की जो आपकी वायरिंग होती है, जो फिटिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर सिस्टम वगैरह भी रखे होते हैं, एसी भी लगा होता है। तो कहीं ना कहीं किसी से ओवर हीटिंग के कारण गड़बड़ हो जाती है। ओवर हीटिंग क्या है, अब एक एसी है लगातार 18 घंटे 16 घंटे से चले जा रहा है, कहीं ना कहीं तो वायर गर्म होगी उसकी। और एक सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? तो 100 में से ना इसको 99 ही मान लो, जितनी भी आग लगी है ना उन सबका कारण एक ही बताया जाएगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कोई उनको पूछे कि भाई जिस जगह तुमने आग बुझाई वहाँ तो सब जल चुका था, तेरे को कैसे पता चला शॉर्ट सर्किट से लगी थी? वो तो वायर भी जल गई सारी की सारी, सब कोयला हो गया। तो भाई तुम ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान लेके आए हो जो जलने के बाद भी जाके चेक करके बाहर आके बोलते हो शॉर्ट सर्किट से जल गया? क्योंकि और बहाना नहीं है भाई उनको, और कोई बहाना मिला तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं डिपार्टमेंट में था तभी ये चीज़ होती थी, मुझे पता है। मैं तो एक्चुअल चीज़, अब शॉर्ट सर्किट समझो आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पता की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सर्किट सिंपल सी चीज़ है, बिजली का ना एक सर्किट होता है। आपके मीटर से जहाँ मेन सप्लाई है वहाँ से केबल आएगी, वो इस बटन में आएगी, इस बटन में से घूम के एक पंखे में जाएगी, एक लाइट में जाएगी, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से शुरू होके पंखे में जाके वो जो खत्म हुआ ना लाइन का एंड हो गया ना, उसको बोलते हैं सर्किट। अब इसको शॉर्ट सर्किट नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो सर्किट पूरा हुआ ना, ये कहीं बीच में से जब शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट का मतलब छोटा हो जाता है, पूरा का पूरा मान लो ये 15 मीटर का है, कहीं बीच में से वायर जल गई तो 15 मीटर में से 7 ही बचा, तो शॉर्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, छोटा हो गया ना। इसीलिए शॉर्ट सर्किट बोलते हैं भाई। वो सर्किट ना शॉर्ट हो जाता है, पूरा वहाँ तक नहीं जाता। अब ये शॉर्ट सर्किट ज़्यादातर, अधिकतर, अभी इसमें परसेंटेज नहीं घुसाऊंगा मैं, अधिकतर उन केसेस में होता है जहाँ पे वायरिंग में बिजली के तारों में ज्वाइंट किए होते हैं। ओरिजिनल तार जो बिना किसी कट के पूरा सर्किट बनाएगी ना, उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो हमारी इलेक्ट्रिक है, जो बिजली है, वो ना एकदम स्मूथली जाएगी वहाँ। भाई आप मान लो कि कोई हाईवे है और उस पर कोई ब्रेकर, कोई गड्ढा, कुछ भी नहीं है, साफ है, तो गाड़ी कैसे जाएगी उसमें? ना गड्ढा लगेगा। अब भले पानी का गिलास भी रख देंगे वो भी नहीं हिलेगा ना उस पर, तो लेकिन बीच में ब्रेकर या गड्ढा आया तो वो गिलास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे ही होता है उस बिजली की तार में। जब वो बिजली कहीं घूम के आती है और रास्ते में कहीं पे वो तार कहीं जली थी या आगे लंबी करने के लिए ज्वाइंट लगाया था, तो उसमें ज्वाइंट करके टेप लगी हुई है। अब बिजली को क्या होता है ना, वो एक तार के अंदर से जंप करके उस दूसरे तार में कूदना पड़ता है। दोनों अलग है ना, भले ही हमने ज्वाइंट किए हों, लेकिन वो ज्वाइंट ही तो हुए, कंप्लीट तो नहीं हुआ ना वो। तो यहाँ से वो बिजली जो है ना बार बार जंप करके उस दूसरे तार में जा रही है, और यहाँ से जंप करके जाने के चक्कर में लगातार कुछ देर तक चलती रहती है, तो वहाँ गर्मी पैदा हो जाती है।
आपको भी अगर मैं यहाँ से और यहाँ 10 बार कूदने को बोलूँ, आपके शरीर में भी गर्मी पैदा हो जाएगी, होगी ना? बिजली में क्यों नहीं होगी यार? तो जो गर्म हुआ ना उसी को ओवर हीटिंग बोलते हैं। ओवर हीटिंग मतलब कि भाई एक केबल की लिमिट है कि वो 45, 34, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना गर्मी को सहन कर लेगा। अब वो जो बिजली का आदान प्रदान हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे 40 डिग्री उसकी कैपेसिटी है और वो 58 पहुँच गया है, तो जितनी हीट उसको चाहिए उसे ओवर हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं ओवर हीटिंग। तो वहाँ पे ना चिंगारी पैदा हो जाती है और वो चिंगारी वहीं पे ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो ज्वाइंट टेप लगाई जाए धीरे धीरे पहले वो टेप पिघलती है और टेप पिघल के फिर उसके अंदर से वो चिंगारी नीचे जाना शुरू कर देती है, एक करके कूद कूद के। अब वो नीचे किस्मत है कि वो खाली फर्श है तो आग नहीं लगेगी, वहाँ कोई जलने वाली चीज़ मिली तो तुरंत लगेगी, उसको शॉर्ट सर्किट। तो आपके घर में या जहाँ आप काम कर रहे हो ऐसी जब केबल दिखाई दे, यार इस पर ज्वाइंट है और बहुत पुराना ज्वाइंट है, कोशिश करें कि उस केबल को ही बदलवा लें। या नहीं बदल सकते हो तो भाई उसके नीचे कुछ ऐसी चीज मत छोड़ना जो आग पकड़े, है ना? आग बुझाना तो वो तो अल्टीमेट ऑप्शन हो गया ना, लेकिन लगने क्यों देनी है? अब लगने क्यों देंगे? और एक सबसे मेन कारण एक और भी उभर के आता है कि मान लो कि ये मेरे टीवी की या किसी भी चीज़ की केबल है, इसका ये खराब हो जाता है ना, स्विच नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर प्लग। ये प्लग जब खराब हो जाता है तो हम वैसे तो भले ही हम अज्ञानी हैं, हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, यहाँ इंजीनियर बन जाते हैं, तुरंत उसको तोड़ के फेंक के ऐसे बना के सीधा उसको डायरेक्ट डाल देते, सांप की तरह उसकी 2 मुंह डाल देते, करते हैं ना? तो वहाँ भी क्या हुआ, ये जो प्लग बना होता है ना, इसमें बिल्कुल हमारे खांचे बने होते हैं एकदम सेम साइज के, जो अंदर जाके बिल्कुल उसको पकड़ के रखते हैं, जिससे जो बिजली का प्रवाह जो होता है, जो फ्लो जो होता है ना, वो स्मूथली हो जाता है। लेकिन हमने तो किया अभी इंजीनियरिंग वहाँ पे, है ना, तो बीटेक करके आई इलेक्ट्रिकल में, इसलिए हमने वो इंजीनियरिंग कर दी है। तो बिजली को उसको जानने में जो मैंने आपको बताया जंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से चिंगारी, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी ऐसा किया और चिंगारी ना निकलती है, वही चिंगारी आग लगती है। वो कब लगाएगी? जब उसके आसपास कुछ जलने का होगा। या अब मान लो जो मैंने शुरू में बताया था, जो आपका सिलेंडर होता है वो खुला छोड़ दिया गया, गलती से पाइप कट गई, चूहे ने काट दी या कैसे भी करके हुआ, पूरे घर में गैस फैल गई। अभी तक गैस फैली थी, तो अभी तक फैली, आग क्यों नहीं लगी पता? उसको चिंगारी नहीं मिली। और गैस को जलने के लिए पता इतनी चिंगारी चाहिए जितनी तुम देख भी नहीं सकते हो। लाइटर में से कितनी निकलती है, आग जलाते हो गए, दिखती है कभी? एक आध बार देखी होगी, वो भी ऐसे करके देख तो ले निकलता है क्या इसमें, तभी दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती ना। अब उससे भी आग पकड़ लेती है, उससे बड़ी चिंगारी निकलती है। ये जो जुगाड़ करते हैं इसमें पूरे घर में गैस फैली और वहां से मान लो कि लाइट गई हुई थी, एकदम से लाइट आ गई, आते ही उसमें चिंगारी करंट पे पक्का आएगी। और उस टाइम पे गैस फैली हो किसी के घर में, तो उसने तो दे दिया ना लाइटर। फिर वहां इतनी सारी गैस है कि उसको गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी और ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी नहीं, और टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ओवरहीट गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ धमाका होगा। वो धमाका घर की छत भी लेके उड़ जाएगा, पड़ोसी की भी लेके उड़ सकता है, अपनी तो जाएगी, पड़ोसी की भी नहीं बचेगी, क्योंकि गैस भैया उसमें बहुत होती है। कितना बड़ा नुकसान होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हम ध्यान नहीं देते, और कई लोगों के तो दिनचर्या में है ये गलतियां, उनको लगता है कि सही यही होता है। उसको तो ये पलक देख के टेंशन होती है, अरे पलक साबुत कैसी है, जी जल गया, वही जुगाड़ करूंगा इसमें। एक पलक के अंदर वहां पे जो है ना 3-3, 4-4 चीजें घुसाने के लिए भी तो वही करते हैं। मल्टी पलक तो है नहीं अपने पास, सबकी गर्दन उखाड़ के फेंक दिया उन की तरह यहाँ पे, और फिर सबको इकट्ठा कर दिया, उनको भाई बहन भी बना दिया, सबको इकट्ठा और लगा दिया उसके अंदर। फिर क्या होगा? जो हम नहीं चाहते हैं वो घर पे। आप ये चीजें ध्यान, हर एक को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बड़े से छोटे तक, कि ये ऐसी चीजें ना घर में कभी मत करो। और रसोई में जो गलती हम करते हैं, कभी तेल रख के तो भूल जाते हैं,
तेल रख के गरम जब भूल जाते हैं, बहुत देर बाद आती है, तो उसमें ना ऐसे आग जल रही होती है उस तेल में भी। क्यों जल रही होती है? क्योंकि उसके अंदर से ना वो तेल के गर्म होके बॉयल होके उसके अंदर से ना वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके वेपर, एक्चुअली ना कोई चीज़ नहीं जलती है कभी भी, कोई फ्यूल नहीं जलता है, उस फ्यूल में से जो वेपोराइजेशन होता है ना, जो वेपर उठते हैं, वेपर जलते हैं। क्योंकि गैस को आप आंखों से नहीं देख सकते ना, लेकिन जलता तो क्या जलता है? वो गैस के वेपर जलते हैं। उसको एलपीजी क्यों बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम। कभी ध्यान दिया? उसको लिक्विड बोलते हैं, इसमें तो गैस भरी हुई है, लिक्विड किसको बोलते हैं भैया? वो बाहर तो है गैस, लेकिन जब उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर में डालोगे ना, तो लिक्विड बनेगा। क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर है, ओ सॉरी, उसका प्रेशर है उसके पास। लेकिन जब वापस वो हवा में आएगी, तो लिक्विड से वापस फिर वो गैस बनेगी। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि कढ़ाई में मेरे जलने लग गया, तो वहाँ पे ना डर जाते हैं। एक दो केस ऐसे भी आए हमारे सामने, जब आप बुझाने जाते थे कहीं, यदि वो डर गए, उसने उठाया बाल्टी, कप से मार दी सीधी। कितना बड़ा था, उसने पानी मारा वहाँ पे, तो नीचे जो गैस जल रही थी, वो तो पानी लगते ही वो तो बुझ जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर पानी घुस जाएगा। लेकिन वो तेल ना उछल के और पूरी रसोई में हो गया। और वह चारों तरफ डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, पनिया पॉलीथीन रखी हुई थी, खाने की चीजें रखी। अब उनमें आग शुरू हो गई। अब उतना देख के, एक तो भैया वो बेचारी फीमेल, ऊपर से इतनी बड़ी आग, ये कैसे हो सकता है, खड़ी रह जाए। वो छत से भी कूद गया, टाँग के पड़ोसी के निकल गए, भाई तो घर में ही आग लग गई। पड़ोसी नीचे से आए, दरवाजा खोल के देखा, तब तो बहुत बड़ी आग। अब उनको भी समझ नहीं आया कि इसको क्या करें, क्योंकि हैं तो वो भी ऐसे ही आम लोग ना। फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को, भैया हमारे यहाँ पे भीड़ इतनी होती है हमारे शहरों में, आपको भी पता है। फायर ब्रिगेड को खुद वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बनना पड़ता, हट जा भैया कहीं आग लगी। कल अपनी गाड़ी को बाबू जी सारे के सारे विधायक, चाचा नहीं खुद ही विधायक हो गया, तो गाड़ी को जरा सी भी नहीं हटाएंगे फायर ब्रिगेड। हाँ तो क्या मेरे ऊपर से जाएगा, उसको रास्ता ही नहीं देते। वो जब तक पहुँचती है, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी, वो घर हो, गोदाम हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, आधे से ज़्यादा तो वो जल चुकी होती है। अब इतनी बड़ी आग होने के बाद यार फायर ब्रिगेड को कोई जादू थोड़े ना आता है, गिली गिली छू के और खप से बुझेगी, उसको टाइम लगता है। वो देखेंगे भैया हवा किस तरफ की चल रही है, यार जो चीज़ जल रही है वो कौन सी चीज़ है, तेल है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ चल रहा है, उसका तो तगड़ा काम है। क्या है, कपड़े जल रहे हैं, अच्छा क्या बेडरूम में लगी है, बेड गद्दे जल रहे हैं, लकड़ी जल रही है। जब तक जलने वाली चीज़ का पता नहीं चलेगा, मतलब दुश्मन की ताकत ही नहीं पता, तो यार मारेंगे कैसे? उनको टाइम लगता है, तब तक थोड़ा और भी नुकसान हो गया। लेकिन गलती जहां से हुई ना, उस पॉइंट को पकड़ो। कपड़ा कोई भी कैसा भी मिल जाए, उसको पानी में भिगो के निचोड़ना नहीं, ऐसे कैसे जाके कढ़ाई पे मारो, तो कढ़ाई को ढक ले। और कपड़ा पानी से भीगा हुआ है, ये मत सोचो कि कपड़ा जल जाएगा, वो पानी से भीगा हुआ है। उस आग को पहले वो पानी सुखाना है, तो पानी सूखेगा ना, तब पता चलेगा आपको कि अच्छा ये जलने वाला कपड़ा था। उसको तो पता नहीं चलेगा। हमने करते हैं कभी जब ये आग पे जाए ना, तो बहुत जल्दी ये जल ना जाए। भाई आग पे मारे, साथ के साथ जली गया तो क्या फायदा। तो बहुत जल्दी जले ना, और उसके ऊपर पड़ा रहे, चिपक जाए, मोटी सी परत बना दे जो उसके पास ऑक्सीजन पहुँचने ही ना दे, और साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी कम कर दे, आग बुझ जाती है। बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग है इसमें, चलाना बड़ा आसान। इसका तरीका होता है चलाने का, इस पे लिखा भी होता है हमेशा PASS, ये 4 वर्ड लिख लो या याद करो। हाँ पास, पप्पू पास। अब ये पास का मतलब क्या है, इसमें ना एक ना सेफ्टी पिन लगी होती है, इसको नहीं दिखे बता देना भाई, दिख रही है ये वाली, इसको पिन बोलते हैं, सेफ्टी पिन। तो जब तक हम इस पिन को नहीं खोलेंगे ना, इसका लॉक नहीं खुलेगा। तो पहला पी जो है वो है पुल द पिन। क्या है, याद रखोगे भाई, पिन को खींच लो, ये बोल। दूसरा आ गया ए। अब इसमें पिन तो मैंने खोल दी, लेकिन पिन खोलते इसको ना चलाना है, और इसको फॉलो करो पूरा। ये एक लाइन में आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। सिलेंडर कहीं रखा है, और ज़्यादातर दीवार पे टंगे होते हैं, आपको उतार के नीचे निकालना है, और ये ज़्यादा भारी नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग इसको एक हाथ से उठा सकते हैं, 5 किलो 7 किलो, इससे ज़्यादा किसी में वजन नहीं मिलेगा आपको।
पहला पी हो गया पुल द पिन, दूसरा हुआ ए का मतलब होता है एम। क्या होता है एम। अब हम आग बुझाने के लिए सिलेंडर लेके आए तो एम क्या है हमारा, हाँ मान लो कि वो कोने में आ गया तो उससे थोड़ा सा भी बोले तो कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी रखनी। आग का रूप देख के कितनी बड़ी, नॉर्मल है 5-6 फीट रखो, और भी ज़्यादा बड़ी है तो भले 8 फीट दूर हो जाओ, मैं यहाँ से खड़ा होकर वो कोने में चला सकता हूँ, इतना प्रेशर है इसमें, तो आप दूर खड़े होकर चला सकते हो। एम का मतलब पास में जाके आपको जो है ये पकड़ के और वो एम पकड़ के, यानी इसको मारना कहाँ पे, वो ना ऊपर जहाँ जल रही है वो लपटे उठ रही हो, हवा में नहीं मारना, वो जो चीज़ जल रही है ना उसको एम बोलते हैं। पकड़ना तो उसको है ना हमने, भाई जो दुश्मन तीर फेंक रहा है, तीरों को काटते काटते तो बुढ़े हो जाएंगे ना, सीधा उसको मारो तो तीर फेंक रहा है। तो पी और ए क्लियर है। पहला क्या है पुल द पिन और दूसरा एम। और तीसरा क्या रहेगा स्क्वीज। हाँ पढ़ लिया होगा फिर, ठीक है। स्क्वीज का मतलब होता है आपने पिन निकाल दिया, इसको दबा हैंडल को, और नॉर्मली एक हाथ से 2 उंगलियों से भी दबा सकते, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ज़्यादा हैवी नहीं है। पिन निकल गई, छोड़ दी, ये है बाहर रख दिया। अब ये तैयार, थोड़ा सा दबाना है, यही खाली हो जाएगा, ठीक है। पिन निकालना है, अपना एम सेट करना है, उसके बाद इसको दबा देना। दबाते ही ध्यान रखना, एक टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, 7 सेकंड के अंदर अगर सिलेंडर ऑपरेट नहीं होता है तो या तो वो खाली है या उसको छोड़ के दूर होता है। कई बार क्या होता है, देखिए बाहर खुले में लगे होते हैं तो पतला सा छेद होता है उसके अंदर, तो दीवारों में आपने वो एक देखा है छोटा सा जानवर मक्खी जैसा, वो मिट्टी का एक घर बना देता है पूरा ऐसी साइज होती है। मान लो उसने घर ही बना लिया इसमें, आपने वहां से गैस तो रिलीज कर दी लेकिन वो बाहर नहीं निकल, तो ये फटने का चांस। ये टेस्टेड होते हैं, बट फिर भी क्या पता इसकी औकात से ज़्यादा प्रेशर बन गया तो 7 सेकंड समझो। अब डरो मत, फटते नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी एक ऑपरेटिंग टाइम होता है। जब हम बनाते हैं इसको किसी भी फैक्ट्री के अंदर तो एक ऑपरेशनल टाइम होता है, तो 7 से 8 सेकंड का इसका ऑपरेशन टाइम माना जाता है। हालांकि 2 सेकंड में बाहर फेंक देगा जो भी अंदर है, ज़्यादा टाइम लेगा भी नहीं, लेकिन 7 सेकंड बहुत होते हैं। आपने दबा भी दिया 7 सेकंड में, कुछ निकल नहीं रहा है, निकल रहा है तो निकल ले, वही छोड़ दे उसको, दूसरा उठा ले, है ना। 7 सेकंड में पूरे काली हो जाएगा पाउडर, खाली भी है 5-7 सेकंड में हो जाएगा सारे खत्म पूरा खाली हो जाएगा। अब वो 5-7 सेकंड ही है तुम्हारे पास, जितना चला सकते हो चला। तो अभी इसको पूरा देखते हैं, देखिए पुल द पिन एम। स्टैंड लिया, स्टैंड मतलब ऐसे नहीं लेना कभी, गिर जाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी तो है नहीं हमारे पीछे। हमेशा जो है ये स्टेबिलिटी दे, इससे आगे भी नहीं जाएंगे और भले ये झटका मारे या कोई आगे भी धक्काए पीछे भी नहीं जाएंगे। क्या हम थोड़ा स्टेबल तो हो जाए यार, एक मशीन चला रहे हैं, खड़े हुए, एम पकड़ा, स्क्वीज, क्योंकि जब तक एम के पास नहीं जाएंगे ना इसको दबाने का फायदा नहीं, उधर रास्ते में खाली कर दोगे यार। एम के पास जाके एम सेट करके पकड़ दो, फिर इसको दबा दिया तो जो लास्ट का एक और एस बचा है ना उसका है स्वाइप। धड़ मारते हैं, पोछा मारते हैं ऐसे ऐसे, तो इसको एक जगह नहीं मारना, इसको ऐसे ऐसे करके मतलब चारों तरफ फैला दो। वो इसीलिए क्योंकि आग जो है वो इतनी सी भी नहीं थी, इतनी सी होगी तो सिलेंडर थोड़े उठाओगे, पैर से ही बुझाओगे ना, इतनी सी तो हो ही गई है। और ये सारा 5-10 सेकंड चलना है, तो उसमें आप उसको चारों तरफ से ढक दो ना, हिला के पूरा चारों तरफ से, कि वो ढक जाए पूरा का पूरा, कंट्रोल हो जाए। चांस होते हैं कि एक सिलेंडर से कभी आग नहीं बुझती, साथ के साथ दूसरा उठा लो, दूसरे तीसरा उठा लो, चौथा भी उठा। भाई सिलेंडर है किस काम के लिए रखे, आग बुझाने के लिए ना, चाहे सारे खाली कर दो, जिस काम के लिए रखे उसी काम नहीं आया तो फिर टंगे टंगे किस काम, चला दो सारे के सारे, आसानी से आग बुझ सकती। लेकिन मुझे पता है, मैंने तरीका बताया है, 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही समझ आता, 10 लोग ही हिम्मत कर पाते हैं इस काम को कभी जीवन में करने, बाकी ना पता नहीं क्यों कर नहीं पाते। ये एक रेशो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत साल हो गया ट्रेनिंग देते, मैंने देखा है नहीं कर पाते।
आई डोंट नो कि कारण क्या है, या तो डर जाते हैं या इसको बेवजह फालतू चीज़ समझते हैं, लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल किया ना उनको ज़रूर पता चला कि हमने क्या चीज़ सीखी। लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है, उन लोगों ने नुकसान रोका ही है, क्योंकि जो चीज़ हमारे जीवन बचाने के लिए बनाई गई है वो हमारा जीवन ले नहीं सकती। छोटी सी चीज़ है लेकिन पड़े पड़े ना ये ख़त्म हो जाते हैं, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका चेकिंग होती है ना साल में एक बार इस प्रकार की, मतलब पुराने थे वो साल में एक बार उनको चेक करना नहीं, रिफिल भी करना पड़ता था। हाँ। ऑटोमेटिक वाले आ गए, ये अगर 3 साल भी टंगे रहे तो भी कुछ नहीं होता है। गैस इसके अंदर पूरी होनी चाहिए, गैस खाली नहीं होनी चाहिए। गैस खाली होगी तो फिर वही है ना कि ये तो बिना बोले कि इस पे गैस है, पाउडर है। मैडम शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें 2 चीज़ होती है। और वो आंख में लगेगी, नहीं तो हाथ में लगेगी, कुछ नुकसान होगी। इसमें जो पाउडर होता है ना वो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपकी हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हेल्थ पे असर पड़ा होता तो इतने सालों में सरकार इसको बैन कर चुकी। ठीक है, इस पाउडर में ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरी बात, वो पाउडर ऐसा नहीं है कि पूरा आपके ऊपर आने वाला है या हम ही उसमें ढक जाने वाले हैं। या हमने चला दिया, हो गए साइड चला के, 2, 4, 5 मिनट में वेंटिलेशन चल जाएंगे, वेंटिलेट हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे थोड़ी बहुत बची हुई होगी, उसको बुझा लेंगे, कंट्रोल तो हो जाएगी ना। और एक आदमी को देख के साथ में 10 आदमी और हिम्मत कर लेते। हमारे यहाँ देश में खासकर ये होता है कि पहला कौन है, ये सच्चाई है। मैंने हर चीज़ में, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे खराब हो, या कहीं भी हिम्मत करने वाली जहाँ पे आएगी ना, जब तक कोई एक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक एक भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो शादी होती है ना, डीजे बज रहा होता है, तो जब तक कोई एक बंदा जाके वहाँ पे मुर्गा डांस नहीं करेगा ना, बाकी आएंगे ही नीचे, रात हो जाएगा। उनको कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ बेटा बोलो। बहुत अच्छा यार, बट बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं था, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। इंसान के कपड़ों में अगर आग लगी हो, कभी ऐसा मत बोला इंसान जल रहा है, इंसान नहीं जल रहा होता, उसके कपड़े जल रहे होते। अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको ना, एक तरीका है, आप नहीं ग्राउंड में लगी होगी तो कहाँ पानी में उठा के ले जाओगे, आप ही को जला देगा। जलता हुआ इंसान और डूबता हुआ इंसान हमेशा अपने सामने वाले के गले पे चिपक, हाँ, तो वो ना आपकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा होता। एक्चुअली क्या है, उसको वो एक ही होप दिखाई देती है सामने, उसको लगता है कि ये बचा ले, मतलब जो भी कोई खड़ा होगा उसको लगता है बचा लेगा, इसलिए उसकी तरफ भागता है। और हम सोचते हैं अब खुद तो जल रहा है, मेरी तरफ क्यों भाग रहा है, मुझे तो जीने दे। हम डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए, उसका क्या जाएगा भैया, वो तो आधा जल चुका है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अपना क्यों मुंह आधा टेढ़ा करवाना उसके चक्कर में। एक तरीका, उसको ना रोल करवाना, मैं बताता हूँ। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमारे समाज में कुप्रथा चल रही है कि वो मजबूरी में बेचारी खुद आग लगाती हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, यहाँ पे कुछ चर्चा करनी नहीं है अभी हमने। या तो फिर आग वहाँ लगी थी और वो निकल नहीं पाए थे इसलिए उसमें लगी। लेकिन कभी भी ध्यान देंगे ना, जब आग लगेगी ना, आग लगाने लग गया, जब लगने तक वो ठीक होते, लगने के बाद फिर जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि दर्द तो दर्द है, वो तो सबको होगा। वो खुले में भागते हैं, यही सबसे बड़ा कारण। खुले में भागना है, उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए, तो भागोगे तो उसको तो एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वो ना ज़्यादा धधके। अभी जैसे आप एक चीज़ में, मशाल में कहीं आग लगा के चुपचाप खड़े रहो, वो भी चुपचाप जलेगा, उसको जैसे लेके भागोगे उसका आकार बड़ा हो जाएगा, लपटें दूर तक जाने लगेंगे। वही काम उसके साथ भी होने वाला है। उसको ना भागने नहीं देना है, चिल्ला चिल्ला के कैसे भी, क्योंकि यार यहाँ कहना तो बड़ा आसान है कि कहीं से भी कदर कमर कुछ मिल जाए, लेके भाग के उसको लपेट लो। भैया कहाँ मिलेगा, हमें क्या पता किस सिचुएशन में खड़े होंगे, कुछ नहीं हुआ तो। देखो, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बता सकता आपको कि मैं यहाँ पे कुछ भी इमेजिन करवा के निकल जाऊँ और कल को आपको वो अजीब बातें मार के चला गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना कि कैसा इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में कब और कहाँ है। क्या पता, कुछ ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, नहीं हुई तो क्या कर लोगे भाई। अभी मैंने बताया सिलेंडर चलाना नहीं हो तो क्या कर लेंगे भाई, कोई नहीं, कुछ तो करेंगे।
पता तो चल गया कि किस तरीके की आग है और क्या चल रहा है, तो कुछ तो दिमाग लगाएंगे। ऐसे उसमें भी है, आपके पास कोई कपड़ा या कोई अवेलेबल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जैकेट हो, हमने शर्ट पहनी हो, 2-3 लोग इकट्ठे शर्ट कर लें, उसको बस भागने नहीं देना। चिल्ला चला के नीचे लेट बचा लेंगे उसको, बोलो उसको बचा लेंगे चिंता मत, नीचे लेट। वो जैसे ही नीचे लेटे ना, अपने कपड़ों को उस पर लपेटो, उस पर लपेटने से क्या होगा, हमारे हाथ नहीं चलेंगे, उसको ऐसे ऐसे लुढ़काते उधर ले जाओ, फिर लुढ़काते इधर ले आओ, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो रेत में मिट्टी या घास पे जो वो लेट रहा है ना, उसके कपड़े रगड़ खा के धीरे धीरे वो आग ना बुझना शुरू हो जाएगी। मिट्टी होगी तो रेत पे टच कर करके वो बुझना शुरू हो जाएगी, ऊपर से आपने कपड़े लपेट दिए तो रुक जाएगी, समझे। और फिर वहां पे डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना है, एम्बुलेंस को बुला। फर्स्ट एड तो आप लोगों को सिखाया जाता है, तो जितना कर सकते हैं उतना ही, बाकी कोशिश करें कि जितनी जल्दी उसको मेडिकल एड मिले वो बेटर। उसको क्या है, आपको रोकना है, स्टॉप करना है ना, उसको नीचे लिटाना है और रोल करने को है, रोल करते रहो जब तक आग नहीं बुझे, तब तक करते रहो, बुझ जाएगा, आप भी बच जाएगा, नहीं तो आपको भी ले जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया था, कपड़े वाले को ज़्यादा नहीं रहा बढ़ा के, लेकिन नदी में डूबने वाले को हम बचाने के लिए गए, ज़रा अपनी गर्दन पकड़ लेगा, भाई मेरे को छोड़, मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे क्यों मार रहा है, तेरे तो 2-2 बच्चे ने, पता नहीं क्यों छोड़ के जा रहा है, मुझे तो छोड़। वो सीधी गर्दन ही पकड़ते हैं, फिर कभी भी उनके सामने खड़ा होते ही नहीं, उनके सामने जाना नहीं, हमेशा पीछे से कॉल करते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ बंदे को दिखाई नहीं देता, हमेशा वहीं से अटैक करते हैं, नहीं तो वो आपके अटैक करते हैं ना, तो ब्लाइंड कर देंगे, 2 मिनट में समझ में नहीं आएगा। और कोई सवाल है ऐसा आपका? मतलब ये पाउडर काम नहीं होगा उस केस में, आप रोल करने के लिए एनकरेज कर रही है पाउडर आदमी पे नहीं डालते नहीं वही आदमी का एक्सटेंशन नहीं चला था। क्या होता है, उसकी स्किन आप जानते हो, आधे डॉक्टर हो यार, ऐसी बात नहीं, आधे या पूरे हो, आधे डॉक्टर हो, नहीं ये चीजें उसके चलाएंगे तो स्किन के साथ ना वो चिपक जाएंगे। हाँ, तो वही फिर मेडिकल में भी निकलेंगे नहीं वो ट्रीटमेंट, तो पता नहीं कौन सी चीज़ रिएक्ट कर जाएगा। स्लेटर कभी किसी आदमी पे नहीं चला। हाँ, ये वाला हो ना, इसमें गैस है CO2, तो ये बहुत ठंडी होती है, ये चला सकते, ये नुकसान नहीं करे, बल्कि उसको ठंडा करे, लेकिन ये हर जगह मिलता नहीं है, पंगा ये। अब गांव में लगा होगा तो ना ये है ना वो है, सिलेंडर का मामला ही खत्म है भाई, वो तो वहाँ क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर के उस कंबल चादर को हम गीला करके ले आए, लपेट ले, यार उसके पास तो कुछ ही सेकंड बची है और हम यहाँ पे चादर जाके गीला करके लाने वाला प्रोसेस लगा रहे हैं। तो देखिए, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं किसके लिए कितना और क्या कर सकता हूँ। यहाँ खड़े होके मैं अगर 5 घंटे पे आपको ट्रेनिंग दूंगा तो वो एक ट्रेनिंग ही लेगी, लेकिन रियल लाइफ और ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। आप डॉक्टर लाइफ में कितना है कुछ सीख लेना, सच में किसी आदमी को जब खुला हुआ सामने देखोगे तो अलग सिचुएशन आएगी। वो जो किताब में लिखी थी ना डेफिनेशन, वो वहाँ पे फेल हो जाए। फायर फाइटिंग में हमने ट्रेनिंग लिया, डिप्लोमा किया, डिग्री भी किया, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, धूप में भी जले, सब कुछ किया, लेकिन जब नौकरी लगे और सच में ऐसी सिचुएशन आई तो वो तो पढ़ाई गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। टीचर तो बोला था ऐसे उठा के ये चला दी, ये कर दे, ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ पे अपना विवेक, अपना दिमाग लगा, मैं क्या करूँ, कि कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि जब अंदर 5 लोग चल रहे होंगे तो पहले किसको उठाओगे, कौन बताएगा? हमें नहीं पता भाई किसको उठाएंगे, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, यार जिंदगी तो सबकी क्या। और दूसरी बात क्या करें उसका, वहाँ ना मेरे को जो सही लगेगा वो वही करना पड़ेगा। ट्रायज है, कोई किताब काम नहीं आएगी, कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी हेल्प जरूर करेगी, व्हाट टू डू, है ना, क्या सही है वो करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो अब कभी किसी तरीके की भी विषम परिस्थिति आती है और सिचुएशन कोई आती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो सामना करने के लायक हो। नहीं, इधर से हो। सभी है, सॉलिड भी है इसमें, लिक्विड भी, गैस भी, दिन को नींद आ गई, पानी पिया, डी टाइप, ABC टाइप का है। अच्छा, बाद में सोना ही लिखा है। रहता है ABC, ये सॉलिड, कोई सवाल? गैस तीनों को ब्लैक है। किसी का गुड मॉर्निंग,
भी गणमान्य यहाँ के सम्मानीय ऑफिसर बैठे हैं, साथ भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर दुबे जी को। 1 साल से पीछे पड़े हैं, बुला ही लिया, मुझे भी समय नहीं रहता है पर बुला लिया। तो मैं भी से या दूध रख के भूल गए थे, वो दूध निकल के वो गैस तो आग तो बंद होगी लेकिन गैस कॉफी पीने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। किसी भी कारण से पूरे घर में गैस भर गई है तो पता वहाँ पे चिल्लाना क्या शुरू करते हो, भाई फटेगा, सिलेंडर फटने वाला, सिलेंडर, अरे गैस लीक हुई सीधा बोलते सिलेंडर फटने वाला है, तो नज़दीक कोई जाएगा ही नहीं, कोई भी नहीं जाता है। हालांकि क्या कंट्रोल में है वो भी, यार गैस लीक ही तो हुई है, रोक सकते हैं उसको, लेकिन डर, और वो डर क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। भाई बिजली से भी डर लगता ही है ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। अभी किसी इलेक्ट्रिकल को बोला ना, वो भी खोल के इसमें अंदर घुस जाएगा। अरे वो ट्रेंड है, उसको पता है किधर से क्या होना है, किधर से नहीं होना है, वो नहीं डरेगा। लेकिन आप लोग डरेंगे क्योंकि आपने कभी जीवन में उस चीज़ का सामना नहीं किया है, सुना भी नहीं है कभी इसके बारे में, तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा। अब जैसे आप जानते हैं सांप पकड़ने वाले होते हैं ना प्रोफेशनल, वो भले वो उसको भी फटाक से पकड़ लेते हैं गर्दन से, हमें तो खाली पूंछ दिख जाए तो छत पे चढ़ जाता है, सांप। फर्क है, क्यों? कभी हमें सामना नहीं हुआ, हमें कभी सिखाई नहीं गई वो स्किल। तो ये स्किल ना, यकीन मानिए हर एक नागरिक को होनी चाहिए, वो चाहे 15 साल का लड़का हो, वो चाहे 70 साल का बूढ़ा हो, ये हर किसी को होना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना क्या होती है? एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। किसी को नहीं पता होता है उसके साथ क्या होने वाला। मैं एक हाईवे की दुर्घटना बताता हूँ, हमारे सामने हुई थी। गाड़ी में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, स्पार्क हुआ कहीं पे बैटरी में, उसमें गाड़ी में आग लगी। वो उसका जो एसी था वो चालू था, तो उसी से जो है ना वो सारा धुआं अंदर की तरफ आ गया और धीरे धीरे वो डैशबोर्ड तक आग पहुंची। लेकिन वो लोग जिंदा थे, उसमें 3 थे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं भी लोगों की तरह वीडियो बनाना शुरू करूँ। वहाँ पे 12 लोग थे, कम से कम 10 या 12, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहे थे, वो भी रोड के दूसरी साइड खड़े हो गए, तो फटेगी गाड़ी। तो ये बॉलीवुड वालों ने चला नाश कर दिया पूरा, हर गाड़ी को फाड़ देते हैं। ऐसी गाड़ी क्यों फटती है यार? अरे भाई गाड़ी कहीं भी टकराओ फट थोड़े ना जाएगी यार, वो उसके अंदर आरडीएक्स भरा हुआ है, जाते ही फट जाती है वो दिखा देते हैं। अब हमें भी लगता है नहीं ये फटेगी, रियल में कितनी गाड़ियां फटते हुए देखी होगी आपको के सामने यार। रियल में एक्चुअली किसी ने वीडियो बनाई हो, घूम करके फटी हो। वो जो फिल्म में है वो स्पेशल उसमें कुछ डाल के सारा उसको फाड़ते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं गाड़ियां फटी जाती हैं, इसके चक्कर में भैया हम नजदीक ही नहीं जाते, हमारा पता नहीं क्या क्या फट जाता है नजदीक जाने में। और भाई नहीं यार, लेकिन वो आदमी जो अंदर बैठे हैं वो तो किसी की मदद चाहिए। क्या लगता है आपको ऊपर से आएगा भगवान? हमें अलग से वो लाइटिंग दिखेगी, वो रोड पे आएंगे, उनको बचा के बाहर निकाल के रख के जाएंगे गाड़ी से। ऊपर वाला ईश्वर, भगवान, अल्लाह, रब सब आप और मेरे अंदर है, हमें ही जाके उसको बचाना पड़ेगा। आपके मेरे थ्रू ही हेल्प करता है ऊपर वाला, वो तो नहीं आएगा ना यार, वो किसने देखा आते हुए। लेकिन अगर उनमें किसी की जान कोई इंसान बचाता है तो वो इंसान भगवान ने तो भेजा होगा, है क्या नहीं? उस दिन वो देखा यार, मैं पहले बड़े कुत्ते आदमी है, सारे के सारे वीडियो बना रहे हैं, बाइक पे थे, बाइक फटाफट स्टैंड लगा नहीं लगा वो ऐसे ही छोड़ दिया। 2 लोग थे, तुरंत गए, जाके देखा कि हाँ वो सेंटर लोग है, बंद हो गए, उन लोगों को होश नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट बेहोश थे। क्या ज़्यादा लंबा वहाँ पे आदमी क्या सोचेगा यार, सेंटर लोग है और ये लोग तो बेहोश हो चुके हैं अभी, और हो सकता है गाड़ी फट भी जाए। आमतौर पर यही सोचा जाता है, तो क्या करेंगे उस टाइम में? कुछ नहीं, दिमाग को ठंडा कर, पत्थर उठाया, शीशे पे मारा, खुल गई ना खिड़की, कहाँ तक नहीं खुलेगी भाई? शीशा तोड़ो, कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। पत्थर तो रोड पे मिलेंगे ना, ईंट तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, तोड़ो यार। और ज़्यादा हीरोबाजी का चक्कर, तो रुमाल लपेट के मारो मुँह का, टूट जाएगा। हाँ ज़्यादा लग्जरी गाड़ी होगी तो मुँह का टूट जाएगा, शीशा नहीं टूटेगा, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी।
ईंट मारी, शीशा तोड़ा, अंदर से खिड़की खोली, बाहर निकाला, लेके चले गए, बच गए तीनों। शायद हमारे जैसा कोई नहीं होता जिसको जानकारी नहीं है, तो लोग ना उनके मरने का भी वीडियो बनाते, वो अंदर से जल रहे होते तब भी वीडियो बन रही होती, वो किसी न्यूज चैनल पे चल रही होती, जिंदा जले। अरे गधों, वो जले क्यों? जब तुम्हारे पास वीडियो था, वहां पे कोई आदमी था तो वीडियो बना रहा था ना, तो वो जल कैसे गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान दूसरे इंसान को मरते हुए वीडियो बना रहा है? ये तो अपने लिए जीते जी मरने वाली बात है ना। अब आपको मैं ऐसी ही बेसिक चीजें बताऊं, और एक चीज जरूर ध्यान रखना है, बेसिक चीजें आपको इस लायक जरूर बना देगी कि आप अपने सामने किसी को मरने तो नहीं दोगे। इससे ज्यादा क्या करेंगे पता नहीं है। तो ट्रेनिंग शुरू करें? ध्यान है सबका? गर्मी लग रही है? लग तो रहा है। कोई नहीं, जो सीखोगे ना उसके सामने ये गर्मी या पसीना या उमस ये बहुत छोटी लगेगी। तुम्हारा कोई अपना ही कभी फंस गया तो कौन बचाने आएगा? वो छोड़ के ऑलमोस्ट चीज ऐसी है इस पृथ्वी पे जो किसी न किसी टेम्परेचर पे जल जाती है या तो पिघल जाती है। तो बोले कि 100 डिग्री से क्रॉस करके तो भाई आग जलना शुरू होती है बेटा, और वो 200, 250, 500 डिग्री तक चली जाती है। उसके सामने खड़ा होके तो आग कैसे बुझाएगा? मेरे को तो 45 डिग्री की गर्मी में ही काला पड़ गया। तो जो उस आग के अंदर फंसे हुए हैं और कुछ एक सेकंड बची है, कभी भी वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, उनको तू कैसे बचाएगा? फिर वो मजाक वाली चीज दिमाग से निकल गई है, जैसे आप लोगों के दिमाग से भी निकल गई ना मजाक वाली चीज, मेरे भी निकल गई। यार बात तो सही बोल रहा है, अब जलती हुई आग में घुसना है तो जलना तो पड़ेगा। उसके बाद 10 साल ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा कर्म किया, नौकरी कोर्स करते ही मिली, बहुत अच्छी अच्छी जगह नौकरी की, अलग अलग स्टेट में की इंडिया में। इस बार इंडिया घूमना हो गया, नहीं तो हरियाणा वाले तो दिल्ली से आगे नहीं जाते, हाँ जाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कहीं भी। अभी थोड़ा बहुत लोग पढ़ने लगे हैं, नई जनरेशन में आगे निकलने लगे हैं, बट मुझे भी ध्यान है आज भी हमारे इधर के लोग दिल्ली से आके जाने नहीं चाहते। मेरे को भी कोई आगे बोलता है सर वो कोर्स किया हुआ है फायर फाइटिंग का, नौकरी लगवा दो। अब बोलता हूँ हाँ ठीक है भाई, महाराष्ट्र में वैकेंसी खाली चला जा और जो कितना नजदीक सी दिन बात है जाओगा, जाना ही नहीं चाहते हो भाई। मैं बड़ी गलती से निकल गया मैं, ठीक है। अगर आज वो जो मेहनत की हमने नौकरी की, बहुत सारी जगह ऐसे घुसा, कई बार आग बुझाने के लिए भी कि लगा यार आज तो चला मैं भी, मैं इसको बचाने आया था, मैं खुद ही बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारी नीयत ये होती है कि यार किसी को अपने सामने मरने नहीं दूंगा। साफ नीयत से जाते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। यहाँ आप लोग बैठे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जिसके दफ्तर में ऑफिस में लगा हुआ ना उसको भी नहीं पता इसको चलाना कैसे। तो बाहर से कोई आगे थोड़ी चलाएगा, आग लगेगी तुम तो भग जाओगे, बाहर से कौन आएगा चलाने के लिए? इसको ना फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स तो ये कि फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, आग को बुझाने के काम आएगा। और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक। प्राथमिक क्या? अभी अभी लगी है थोड़ी सी, फटाक से चलाओ, बंद कर दो। ये अगर इसको नहीं चलाया ना, फिर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे भी बुझाएगी, वो भी बोलेगी 36 घंटे मशक्कत करने के बाद आग बुझे। वो 36 घंटे क्यों लगे? क्योंकि वो 36 सेकंड में हम बुझा नहीं पाए, जबकि बुझा सकते थे। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहेगा वो शुरुआती आग मेरे सामने लगी थी बुझा नहीं सकता था। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसे नहीं बुझा सकते थे? इतनी सी ना क्या कर लेगी वो? लात मार के, हाथ मार के, कागज मार के, दत्ता मार के, फट्टा मार के, कुछ भी करके बुझा सकते हैं यार, बुझाते नहीं है। आगे से बस यही चीज इग्नोर करके मत भागना, क्योंकि आप जिस चीज़ मुंह फेर के भाग गए ना, पूरी जिंदगी मुंह नहीं दिखा पाओगे। जब तुम्हें पता चलेगा वहाँ 4 आदमी मेरे सामने खड़े थे, आज वो है नहीं दुनिया, मैं उनको बचा सकता। दिमाग में हमेशा रहेगी वो चीज़, यार मेरे सामने यार बचा तो सकता था। उनकी फोटो देखेंगे तो उसके परिवार वो रोता हुआ देखेंगे, यार ये रो नहीं रहे हो,
इनके साथ खड़ा होता हूँ, मेरी गलती होगी, वो गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए वही चीज़ चाहता हूँ, खड़ा हूँ कि भाई सीख जाए। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी जगह मौका मिलता है, मेरे पास समय होता है, मैं ये चीज़ें ज़रूर देता हूँ। आपको सीख के ऐसा नहीं है कि अपने अंदर रख लिया। देखिए, खुशियाँ और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना दबा के रखोगे उतना सड़ जाएगा। यार खुश हो और बांट ही नहीं रहे हो, खुशियाँ कैसे बांटते हैं? लोगों को तो पता ही है कैसे बांटते हैं, है ना? लड़कियों का पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं लड़कियों में, वो कैसे बांटते हैं खुशियाँ। तो बढ़ते हैं कि नहीं भाई? पास तुम हुए हो या कहीं पे सिलेक्शन तुम्हारा हुआ है, 10 भाइयों को तुमने पार्टी दी, तो खुशी तो बढ़ी ना यार। वो 10 भी जाके बताएंगे, अरे अपना भाई था यार, क्या उधर में ये हुआ, वो बढ़ रही है। ये एक अच्छी चीज़, अच्छी नॉलेज है। एक आदमी अगर 100 लोगों को दे सकता है तो 100 लोग कम से कम एक को तो दे सकते हैं ना। तो अभी मैं सिलेंडर पे आता हूँ। ये जो मैंने तरीके बताए, वो तीनों तरीके के अलावा एक फिर ये तरीका, जो तीनों में से किसी न किसी एक तरीके काम करेगा, या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ, कहीं ना कहीं करेगा जरूर। ये सिलेंडर ना कई तरह के टंगे मिल सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, बट 80% 100 में से 80 सिलेंडर ये मिलेगा जो मैंने ऊपर रखा। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये ना मल्टीपल है। तेल में लगी हो तभी चला सकते हैं, कपड़ों में लगी हो तभी चला सकते हैं, कहीं पे भी लगी हो इसको तो चला ही सकते हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं। इलेक्ट्रिक वाला पे चला सकते हो, लेकिन जिस इक्विपमेंट में चलाओगे ना वो काम नहीं करेगा उसके बाद। हाँ, लेकिन आग नहीं लगेगी। अरे इक्विपमेंट तो दूसरा भी आ जाएगा, सही बात, लेकिन उससे जो चीज़ चली गई ना वो नहीं आएगी। तो जाने दो, कंप्यूटर गया तो क्या, वैसे गया दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, तो उसको आप वापस ला ही नहीं सकते। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फायर एक्चुअली होती नहीं है चीज़, इलेक्ट्रिकल की वजह से आग लगती है। जलती तो कोई ना कोई 3 चीज़ों में से ही है, ठोस, द्रव या तो ये 3 चीज़ें जलती है भाई। तो इलेक्ट्रिकल इनमें से कोई नहीं है। वो तो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इग्निशन, वहाँ से तो चिंगारी निकलेगी। और वो किस चीज़ पे जाके लगेगी, फिर वो जलेगा, उसको रोको। क्लासरूम में हो गया, बचा सकते हैं। हालांकि क्लासरूमों में ज़्यादा जलने की चीज़ होती नहीं है। जैसे गद्दे वाली कुर्सी तो मैंने अभी बड़े होकर देखी है, बचपन में तो नहीं देखी। हाँ, मैंने नहीं देखी थी, बचपन में थोड़ा कॉलेज टाइम तक भी नहीं देखी थी। एक जगह तो लकड़ी वाले बेंच थे, उसी और बड़े कॉलेज में गए, चलो अब यहाँ तो कुछ होगा। वहाँ तो सारा सीढ़ियाँ नहीं थी सीधी, ये भी नहीं थे, सीढ़ी पे बैठ जा बस। तो बचपन से वही देखिए। तो क्लासरूम में आपके ना ज़्यादा कुछ डेकोरेटिव चीज़ें नहीं होती, वहाँ कम चांस होते हैं। लेकिन जो दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक की जो आपकी वायरिंग होती है, जो फिटिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर सिस्टम वगैरह भी रखे होते हैं, एसी भी लगा होता है। तो कहीं ना कहीं किसी से ओवर हीटिंग के कारण गड़बड़ हो जाती है। ओवर हीटिंग क्या है? अब एक एसी है, लगातार 18 घंटे 16 घंटे से चले जा रहा, कहीं ना कहीं तो वायर गर्म होगी उसकी। और एक सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? तो 100 में से ना इसको 99 ही मान लो, जितनी भी आग लगी है ना, उन सबका कारण एक ही बताया जाएगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कोई उनको पूछे कि भाई जिस जगह तुमने आग बुझाई वहाँ तो सब जल चुका था, तेरे को कैसे पता चला शॉर्ट सर्किट से लगी थी? वो तो वायर भी जल गई सारी की सारी, सब कोयला हो गया। तो भाई तुम ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान लेके आए हो जो जलने के बाद भी जाके चेक करके बाहर आके बोलते हो शॉर्ट सर्किट से जल गया? क्योंकि और बहाना नहीं है भाई उनको, और कोई बहाना मिला तो इंश्योरेंस नहीं मिला। ठीक है। मैं डिपार्टमेंट में था तभी ये चीज़ होती थी, मुझे पता है। मतलब एक्चुअल चीज़, अब शॉर्ट सर्किट समझो आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पता जरूरत नहीं है। शॉर्ट सर्किट सिंपल सी चीज़ है, बिजली का ना एक सर्किट होता है। आपके मीटर से जहाँ मेन सप्लाई है वहाँ से केबल आएगी, वो इस बटन में आएगी, इस बटन में से घूम
होके एक पंखे में जाएगी, एक लाइट में जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से शुरू होके पंखे में जाके वो जो खत्म हुआ ना, लाइन का एंड हो गया ना, उसको बोलते हैं सर्किट। अब इसको शॉर्ट सर्किट नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो सर्किट पूरा हुआ ना, ये कहीं बीच में से जब शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट का मतलब छोटा हो जाता है, पूरा का पूरा मान लो ये 15 मीटर का है, कहीं बीच में से वायर जल गई तो 15 मीटर में से 7 ही बचा, तो शॉर्ट हुआ क्या नहीं हुआ? छोटा हो गया ना, इसीलिए शॉर्ट सर्किट बोलते हैं भाई। वो सर्किट ना शॉर्ट हो जाता है, पूरा वहां तक नहीं जाता। अब ये शॉर्ट सर्किट ज्यादातर, अधिकतर, अभी इसमें परसेंटेज नहीं पूछाऊंगा मैं, अधिकतर उन केसेस में होता है जहां पे वायरिंग में बिजली के तारों में ज्वाइंट किए होते हैं। ओरिजिनल तार जो बिना किसी कट के पूरा सर्किट बनाएगी ना, उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो हमारी इलेक्ट्रिक है, जो बिजली है, वो ना एकदम स्मूथली जाएगी वहाँ। भाई आप मान लो कि कोई हाईवे है और उस पर कोई ब्रेकर, कोई गड्ढा, कुछ भी नहीं है, साफ है, तो गाड़ी कैसे जाएगी उसमें? ना गड्ढा लगेगा। अब भले पानी का गिलास भी रख देंगे वो भी नहीं हिलेगा ना उस पर, तो लेकिन बीच में ब्रेकर या गड्ढा आया तो वो गिलास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे ही होता है उस बिजली की तार में। जब वो बिजली कहीं घूम के आती है और रास्ते में कहीं पे वो तार कहीं जली थी या आगे लंबी करने के लिए ज्वाइंट लगाया था, तो उसमें ज्वाइंट करके टेप लगी हुई है। अब बिजली को क्या होता है ना, वो एक तार के अंदर से जंप करके उस दूसरे तार में कूदना पड़ता है। दोनों अलग है ना, भले ही हमने ज्वाइंट किए हों, लेकिन वो ज्वाइंट ही तो हुए, कंप्लीट तो नहीं हुआ ना वो। तो यहाँ से वो बिजली जो है ना, बार बार जंप करके उस दूसरे तार में जा रही है, और यहाँ से जंप करके जाने के चक्कर में लगातार कुछ देर तक चलती रहती है, तो वहाँ गर्मी पैदा हो जाती है। आपको भी अगर मैं यहाँ से और यहाँ 10 बार कूदने को बोलूँ, आपके शरीर में भी गर्मी पैदा हो जाएगी, होगी ना? बिजली में क्यों नहीं होगी यार? तो जो गर्म हुआ ना, उसी को ओवर हीटिंग बोलते हैं। ओवर हीटिंग मतलब कि भाई एक केबल की लिमिट है कि वो 45, 34, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना गर्मी को सहन कर लेगा। अब वो जो बिजली का आदान प्रदान हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे 40 डिग्री उसकी कैपेसिटी है और वो 58 पहुँच गया है, तो जितनी हीट उसको चाहिए उसे ओवर हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं ओवर हीटिंग। तो वहाँ पे ना चिंगारी पैदा हो जाती है, और वो चिंगारी वहीं पे ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो ज्वाइंट टेप लगाई जाए, धीरे धीरे पहले वो टेप पिघलती है, और टेप पिघल के फिर उसके अंदर से वो चिंगारी नीचे जाना शुरू करती है, एक करके फूल। अब वो नीचे किस्मत है कि वो खाली फर्श है तो आग नहीं लगेगी, वहाँ कोई चलने वाली चीज़ मिली तो तुरंत लगेगी, उसको शॉर्ट सर्किट। तो आपके घर में या जहाँ आप काम कर रहे हो, ऐसी जब केबल दिखाई दे, यार इस पे ज्वाइंट है और बहुत पुराना ज्वाइंट है, कोशिश करें कि उस केबल को ही बदलवा लें, या नहीं बदल सकते हो तो भाई उसके नीचे कुछ ऐसी चीज मत छोड़ना जो आग पकड़े, है ना। आग बुझाना तो वो तो अल्टीमेट ऑप्शन हो गया ना, लेकिन लगने क्यों देनी है? अब लगने क्यों देंगे? और एक सबसे मेन कारण एक और भी उभर के आता है कि मान लो कि ये मेरे टीवी की या किसी भी चीज़ की केबल है, इसका ये खराब हो जाता है ना, स्विच नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर, प्लग। ये प्लग जब खराब हो जाता है तो हम वैसे तो भले ही हम अज्ञानी हैं, हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, यहाँ इंजीनियर बन जाते हैं, तुरंत उसको तोड़ के फेंक के ऐसे बना के सीधा उसको डायरेक्ट डाल देते, सांप की तरह उसके 2 मुंह डाल देते, करते हैं ना। तो वहाँ भी क्या हुआ, ये जो प्लग बना होता है ना, इसमें बिल्कुल हमारे खांचे बने होते हैं एकदम सेम साइज के, जो अंदर जाके बिल्कुल उसको पकड़ के रखते हैं, जिससे जो बिजली का प्रवाह जो होता है, जो फ्लो जो होता है ना, वो स्मूथली हो जाता है। लेकिन हमने तो किया अभी इंजीनियरिंग वहाँ पे, है ना, तो बीटेक करके आई इलेक्ट्रिकल में, इसलिए हमने वो इंजीनियरिंग कर दी है। तो बिजली को उसको जाने में जो मैंने आपको बताया जंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से चिंगारी, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी ऐसा किया और चिंगारी ना निकलती है, वही चिंगारी आग लगती है। वो कब लगाएगी? जब उसके आसपास कुछ निकलने का होगा। या अब मान लो जो मैंने शुरू में बताया था, जो आपका सिलेंडर होता है वो खुला छोड़ दिया गया गलती से, पाइप कट गई, चूहे ने काट दी, या कैसे भी करके हुआ, पूरे घर में गैस फैल गई। अभी तक गैस फैली थी, तो अभी तक फैली है, आग क्यों नहीं लगी? पता उसको चिंगारी नहीं मिली,
और गैस को जलने के लिए पता है इतनी चिंगारी चाहिए जितनी तुम देख भी नहीं सकते हो। लाइटर में से कितनी निकलती है, आग जलाते होगे, दिखती है कभी? एक आध बार देखी होगी, वो भी ऐसे करके देख तो ले निकलता है क्या है इसमें, तभी दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती ना। अब उससे भी आग पकड़ लेती है, उससे बड़ी चिंगारी निकलती है। ये जो जुगाड़ करते हैं इसमें पूरे घर में गैस फैली और वहां से मान लो कि लाइट गई हुई थी, एकदम से लाइट आ गई, आते ही उसमें चिंगारी करंट पे पक्का आएगी। और उस टाइम पे गैस फैली हो किसी के घर में, तो उसने तो दे दिया ना लाइटर। फिर वहां इतनी सारी गैस है कि उसको गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी और ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी नहीं, और टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ओवरहीट गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां धमाका होगा। वो धमाका घर की छत भी लेके उड़ जाएगा, पड़ोसी की भी लेके उड़ सकता है, अपनी तो जाएगी, पड़ोसी की भी नहीं बचेगी, क्योंकि गैस भैया उसमें बहुत होती है। कितना बड़ा नुकसान होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हम ध्यान नहीं देते, और कई लोगों के तो दिनचर्या में है ये गलतियां, उनको लगता है कि सही यही होता है, उसको तो ये पलक देख के टेंशन होती है, अरे पलक साबुन कैसे है, जी दिन जल गया वही जुगाड़ करूंगा इसमें। एक पलक के अंदर वहां पे जो है ना 3-3 4-4 चीजें घुसाने के लिए भी तो वही करते हैं। मल्टी पलक तो है नहीं अपने पास, सबकी गर्दन उखाड़ के फेंक दिए मुंडों की तरह यहाँ पे, और फिर सबको इकट्ठा कर दिया, उनको भाई बहन भी बना दिया, सबको इकट्ठा लगा दिया उसके अंदर। क्या होगा? जो हम नहीं चाहते वो घर पे। आप ये चीजें ध्यान, हर एक को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बड़े से छोटे तक, कि ये ऐसी चीजें ना घर में कभी मत करो। और रसोई में जो गलती हम करते हैं, कभी तेल रख के तो भूल जाते हैं, तेल रख के गरम जब भूल जाते हैं ना, बहुत देर बाद आती है, तो उसमें ना ऐसे आग जल रही होती है उस तेल में भी। क्यों जल रही होती है? क्योंकि उसके अंदर से ना वो तेल के गर्म होके बॉयल होके उसके अंदर से ना वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके वेपर। एक्चुअली ना कोई चीज़ नहीं जलती है कभी भी, कोई फ्यूल नहीं जलता है, उस फ्यूल में से जो वेपोराइजेशन होता है ना, जो वेपर उठते हैं, वेपर जलते हैं। क्योंकि गैस को आप आंखों से नहीं देख सकते ना, लेकिन जलता तो क्या जलता है, वो गैस के वेपर जलते हैं। उसको एलपीजी क्यों बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम। कभी ध्यान दिया? उसको लिक्विड बोलते हैं, इसमें तो गैस भरी हुई है, लिक्विड किसको बोल देते हैं भैया? वो बाहर तो है गैस, लेकिन जब उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर में डालोगे ना, तो लिक्विड बनेगी, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर है, सॉरी उसका प्रेशर है उसके पास। लेकिन जब वापस वो हवा में आएगी तो लिक्विड से वापस फिर वो गैस बनेगी। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि कढ़ाई में मेरे जलने लग गया तो वहाँ पे ना डर जाते हैं। एक दो केस ऐसे भी आए हमारे सामने, जब आग बुझाने जाते थे कहीं, क्योंकि वो डर गए, उसने उठाया बाल्टी, कप से मार दी सीधी। कितना बड़ा था, उसने पानी मारा वहाँ पे, तो नीचे जो गैस जल रही थी वो तो पानी लगते ही वो तो बुझ जाएगी, कोई बात नहीं, उसके अंदर पानी घुस जाएगा, लेकिन वो तेल ना उछल के और पूरी रसोई में हो गया। और वह चारों तरफ डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, पनिया पॉलिथीन रखी हुई थी, खाने की चीजें रखी। अब उनमें आग शुरू हो गई। अब उतना देख के, एक तो भैया वो बेचारी फीमेल, ऊपर से इतनी बड़ी आग, ये कैसे हो सकता है, खड़ी रह जाए। वो छत से भी कूद गया, टाँग के पड़ोसी के निकल गए, भाई ये तो घर में ही आग लगी। अब पड़ोसी नीचे से आए, दरवाजा खोल के देखा तब तो बहुत बड़ी आग। अब उनको भी समझ नहीं आया कि इसको क्या करें, क्योंकि हैं तो वो भी ऐसे ही आम लोग ना। फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को भैया हमारे यहाँ पे भीड़ इतनी होती है हमारे शहरों में, आपको भी पता है। फायर ब्रिगेड को खुद वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बनना पड़ता, हट जा भैया कहीं आग लगी, चल अपनी गाड़ी को बाबू जी, सारे के सारे विधायक, चाचा नहीं खुद ही विधायक हो गया, गाड़ी को जरा सी भी नहीं हटाएगा फायर ब्रिगेड। हाँ तो क्या मेरे ऊपर से जाएगा, उसको रास्ता ही नहीं देते। वो जब तक पहुँचती है, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी, वो घर हो, गोदाम हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, आधे से ज़्यादा तो वो जल चुकी होती है। अब इतनी बड़ी आग होने के बाद यार फायर ब्रिगेड को कोई जादू थोड़े ना आता है, गिली गिली छू के और खप से बुझेगी, उसको टाइम लगता है। वो देखेंगे भैया हवा किस तरफ की चल रही है, भैया जो चीज़ जल रही है वो कौन सी चीज़ है, तेल है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ चल रहा है, उसका तो तगड़ा काम है। क्या है, कपड़े जल रहे हैं, अच्छा क्या बेडरूम में लगी है, बेड गद्दे चल रहे हैं, लकड़ी जल रही है। जब तक जलने वाली चीज़ का पता नहीं चलेगा, मतलब दुश्मन की ताकत ही नहीं पता, तो यार मारेंगे कैसे, उनको टाइम लगता है, तब तक थोड़ा और भी नुकसान हो गया। लेकिन गलती जहां से हुई ना, उस पॉइंट को पकड़ो। कपड़ा कोई भी कैसा भी मिल जाए,
उसको पानी में भिगो के निचोड़ना नहीं, ऐसे कैसे जाके कढ़ाई पे मारो वो कढ़ाई को ढक ले। और कपड़ा पानी से भीगा हुआ है, ये मत सोचो कि कपड़ा जल जाएगा, वो पानी से भीगा हुआ है। उस आग को पहले वो पानी सुखाना है, तो पानी सूखेगा ना तब पता चलेगा आपको कि अच्छा ये जलने वाला कपड़ा था, उसको तो पता नहीं चलेगा। हमने करते हैं कभी जब ये आग पे जाए ना तो बहुत जल्दी ये जल ना जाए। भाई आग पे मारे साथ के साथ जली गया तो क्या फायदा, तो बहुत जल्दी जले ना और उसके ऊपर पड़ा रहे, चिपक जाए, मोटी सी परत बना दे जो उसके पास ऑक्सीजन पहुंचने ही ना दे और साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी कम कर दे, आग बुझ जाती है। बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग है इसमें, चलाना बड़ा आसान। इसका तरीका होता है चलाने का, इस पे लिखा भी होता है हमेशा PASS, ये 4 वर्ड लिख लो या याद करो। हाँ पास, पप्पू पास। अब ये पास का मतलब क्या है, इसमें ना एक ना सेफ्टी पिन लगी होती है, इसको नहीं दिखे बता देना भाई, दिख रही है ये वाली, इसको पिन बोलते हैं, सेफ्टी पिन। तो जब तक हम इस पिन को नहीं खोलेंगे ना इसका लॉक नहीं होगा। तो पहला पी जो है वो है पुल द पिन। क्या है, याद रखोगे भाई, पिन को खींच लो, वो ये बोल। दूसरा आ गया ए। अब इसमें पिन तो मैंने खोल दी, लेकिन पिन खोलते इसको ना चलाना है, अरे उसको फॉलो करो पूरा। ये एक लाइन में आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। सिलेंडर कहीं रखा है और ज़्यादातर दीवार पे टंगे होते हैं, आपको उतार के नीचे निकालना है और ये ज़्यादा भारी नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग इसको एक हाथ से उठा सकते हैं, 5 किलो 7 किलो, इससे ज़्यादा किसी में वजन नहीं मिलेगा आपको। पहला पी हो गया पुल द पिन, दूसरा हुआ ए का मतलब होता है एम। क्या होता है एम। अब हम आग बुझाने के लिए सिलेंडर लेके आए तो एम क्या है हमारा, हाँ मान लो कि वो कोने में आ गया, तो उससे थोड़ा सा और थोड़ा सा भी बोले तो कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी रखना। आग का रूप देख के कितनी बड़ी, नॉर्मल है 5-6 फीट रखो, और भी ज़्यादा बड़ी है तो भले 8 फीट दूर हो जाओ। मैं यहाँ से खड़ा होकर वो कोने में चला सकता हूँ, इतना प्रेशर है इसमें, तो आप दूर खड़े होकर चला सकते हो। एम का मतलब पास में जाके आपको जो है ये पकड़ के और वो एम पकड़ना, यानी इसको मारना कहाँ पे, वो ना ऊपर जहाँ जल रही है वो लपटे उठ रही हो, हवा में नहीं मारना है। वो जो चीज़ जल रही है ना उसको एम बोलते हैं, कि पकड़ना तो उसको है ना हमने। भाई जो दुश्मन तीर फेंक रहा है, तीरों को काटते काटते तो बुढ़े हो जाएंगे ना, सीधा उसको मारो तो तीर फेंक रहा है। तो पी और ए क्लियर है। पहला क्या है पुल द पिन, और दूसरा एम। और तीसरा क्या रहेगा स्क्वीज। हाँ पढ़ लिया होगा बिल्कुल, ठीक है। स्क्वीज का मतलब होता है आपने पिन निकाल दिया, इसको दबा हैंडल को, और नॉर्मली एक हाथ से 2 उंगलियों से भी दबा सकते, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ज़्यादा हैवी नहीं है। पिन निकल गई, छोड़ दी, ये है बाहर रख दिया। अब ये तैयार, थोड़ा सा दबाना है, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। पिन निकालना है, अपना एम सेट करना है, उसके बाद इसको दबा देना। दबाते ही ध्यान रखना, एक टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, 7 सेकंड के अंदर अगर सिलेंडर ऑपरेट नहीं होता है तो या तो वो खाली है या उसको छोड़ के दूर होता है। कई बार क्या होता है, देखिए बाहर खुले में लगे होते हैं तो पतला सा छेद होता है उसके अंदर, तो दीवारों में आपने वो एक देखा है छोटा सा जानवर मक्खी जैसा, वो मिट्टी का एक घर बना देता है पूरा ऐसी साइज होती है। मान लो उसने घर ही बना लिया इसमें, आपने वहां से गैस तो रिलीज कर दी लेकिन वो बाहर नहीं निकल, तो ये फटने का चांस। ये टेस्टेड होते हैं, बट फिर भी क्या पता इसकी औकात से ज़्यादा प्रेशर बन गया तो 7 सेकंड समझो। अब डरो मत, फटते नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी एक ऑपरेटिंग टाइम होता है। जब हम बनाते हैं इसको किसी भी फैक्ट्री के अंदर तो एक ऑपरेशनल टाइम होता है, तो 7 से 8 सेकंड का इसका ऑपरेशन टाइम माना जाता है। हालांकि 2 सेकंड में बाहर फेंक देगा जो भी अंदर है, ज़्यादा टाइम लेगा भी नहीं, लेकिन 7 सेकंड बहुत होते हैं। आपने दबा भी दिया 7 सेकंड में कुछ निकल नहीं रहा है, निकल रहा है तो निकल ले, वही छोड़ दे, उसको दूसरा उठा ले, है ना। 7 सेकंड में पूरे काली हो जाएगा पाउडर, खाली भी है 5-7 सेकंड में हो जाएगा सर,
सारे खत्म हो गए। पूरा खाली हो जाएगा। अब वो 5-7 सेकंड ही है तुम्हारे पास, जितना चला सकते हो चला। तो अभी इसको पूरा देखते हैं। देखिए, पुल द पिन, Pull the pin, aim. स्टैंड लिया। हम्म, स्टैंड मतलब ऐसे नहीं लेना कभी, गिर जाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी तो है नहीं हमारे आगे पीछे कहीं। हमेशा जो है ये स्टेबिलिटी, इससे आगे भी नहीं जाएंगे और भले ही ये झटका मारे या कोई आगे भी धक्काए, पीछे भी नहीं जाएंगे। क्या हम थोड़ा स्टेबल तो हो जाए यार, एक मशीन चला रहे हैं। खड़े हुए, एम पकड़ा, स्क्वीज, क्योंकि जब तक एम के पास नहीं जाएंगे ना, इसको दबाने का फायदा नहीं, उधर रास्ते में खाली कर दोगे यार। एम के पास जाके एम सेट करके पकड़ दो, फिर इसको दबा दिया, तो जो लास्ट का एक और एस बचा है ना, उसका है स्वाइप। धड़ मारते हैं, गोचा मारते हैं ऐसे ऐसे, तो इसको एक जगह नहीं मारना, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मतलब चारों तरफ फैला दो। वो इसीलिए क्योंकि आग जो है वो इतनी सी भी नहीं, इतनी सी होगी तो सिलेंडर थोड़े उठाओगे, पैर से ही बुझाओगे ना, इतनी सी तो हो ही गई है। और ये सारा 5-10 सेकेंड चलना है, तो उसमें आप उसको चारों तरफ से ढक दो ना, हिला के पूरा चारों तरफ से, कि वो ढक जाए पूरा का पूरा, कंट्रोल हो जाए। और चांस होते हैं कि एक सिलेंडर से कभी आग नहीं बुझती, साथ के साथ दूसरा उठा लो, दूसरे तीसरा उठा लो, चौथा भी उठा लो। भाई सिलेंडर है, किस काम के लिए रखे? आग बुझाने के लिए ना। चाहे सारे खाली कर दो, जिस काम के लिए रखे उसी काम नहीं आए तो फिर टंगे टंगे किस काम? चला दो सारे के सारे, आसानी से आग बुझ सकती। लेकिन मुझे पता है, मैंने तरीका बताया है, 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही समझ आता, 10 लोग ही हिम्मत कर पाते हैं इस काम को कभी जीवन में करने, बाकी ना पता नहीं क्यों कर नहीं पाते। ये एक रेशो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत साल हो गया ट्रेनिंग देते, मैंने देखा है नहीं कर पाते। आई डोंट नो कि कारण क्या है, या तो डर जाते हैं या इसको बेवजह फालतू चीज़ समझते हैं। लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल किया ना, उनको जरूर पता चला कि हमने क्या चीज़ सीखी। लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है, उन लोगों ने नुकसान रोका ही है, क्योंकि जो चीज़ हमारे जीवन बचाने के लिए बनाई गई है वो हमारा जीवन ले नहीं सकती। छोटी सी चीज़ है, लेकिन पड़े पड़े ना ये ख़त्म हो जाती है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका चेकिंग होती है ना साल में एक बार, इस प्रकार की मतलब। पुराने थे वो साल में एक बार उनको चेक करना नहीं, रिफिल भी करना पड़ता था। हाँ। ऑटोमेटिक वाले आ गए, ये अगर 3 साल भी टंगे रहे तो भी कुछ नहीं होता है। गैस इसके अंदर पूरी होनी चाहिए, गैस खाली नहीं होनी चाहिए। गैस खाली होगी तो फिर वही है ना कि ये तो बिना बोले कि इस पे गैस है, पाउडर है। मैडम सारा आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें 2 चीज़ होती है। और वो आंख में लगेगी, नहीं तो हाथ में लगेगी, कुछ नुकसान होगी। इसमें जो पाउडर होता है ना, वो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपकी हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हेल्थ पे असर पड़ा होता तो इतने सालों में सरकार इसको बैन कर चुकी है। ठीक है, इस पाउडर में ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरी बात, तो पाउडर ऐसा नहीं है कि पूरा आपके ऊपर आने वाला है या हम ही उसमें ढक जाने वाले हैं। क्या हमने चला दिया, हो गए साइड चला के, 2-4-5 मिनट में वेंटिलेशन चल जाएंगे, वेंटिलेट हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे थोड़ी बहुत बची हुई होगी, उसको बुझा लेंगे, कंट्रोल तो हो जाएगी ना। और एक आदमी को देख के साथ में 10 आदमी और हिम्मत कर लेते। हमारे यहाँ देश में खासकर ये होता है कि पहला कौन है, ये सच्चाई है। मैंने हर चीज़ में, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे खराब हो, या कहीं भी हिम्मत करने वाली जहाँ पे आएगी ना, जब तक कोई एक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक एक भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो शादी होती है ना, डीजे बज रहा होता है, तो जब तक कोई एक बंदा जाके वहाँ पे मुर्गा डांस नहीं करेगा ना, बाकी आएंगे ही नीचे, रात हो जाएगी। उनको कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ बेटा बोलो। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं था, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। इंसान के कपड़ों में अगर आग लगी हो, कभी ऐसा बोला इंसान जल रहा है, इंसान नहीं जल रहा होता, उसके कपड़े जल रहे होते। अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको ना, एक तरीका है, आपको नहीं, ग्राउंड में लगी होगी तो कहाँ पानी में उठा के लेके जाओगे, आप ही को जला देगा। जलता हुआ इंसान और डूबता हुआ इंसान हमेशा अपने सामने वाले के गले पे चिपक, हाँ, तो वो ना आपकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा होता। एक्चुअली क्या है, उसको
वो एक ही होप दिखाई देती है सामने, उसको लगता है कि ये बचा लो, मतलब जो भी कोई खड़ा होगा उसको लगता है बचा लेगा, इसलिए उसकी तरफ भागता है। और हम सोचते हैं खुद तो जल रहा है, मेरी तरफ क्यों भाग रहा है, मुझे तो जीने दे, हम डर जाते हैं। और डरना भी चाहिए, उसका क्या जाएगा भैया, वो तो आधा जल चुका है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, अपना क्यों मुंह आधा टेढ़ा करवाना उसके चक्कर में। एक तरीका उसको ना रोल करवा, मैं बताता हूँ। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमारे समाज में कुप्रथा चल रही है कि वो मजबूरी में बेचारी खुद आग लगाती हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, यहाँ पे उसकी चर्चा करनी नहीं है तभी हमने। या तो फिर आग वहाँ लगी थी और वो निकल नहीं पाए थे इसलिए उसमें लगी। फिर कभी भी ध्यान देंगे ना, जब आग लगेगी ना, आग लगाने तक या जब लगने तक वो ठीक होते, लगने के बाद फिर जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि दर्द तो दर्द है, वो तो सबको होगा। वो खुले में भागते हैं, यही सबसे बड़ा कारण, खुले में भागना है। उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए, तो भागोगे तो उसको तो एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वो ना ज़्यादा धधके। अभी जैसे आप एक चीज़ में, मशाल में कहीं आग लगा के चुपचाप खड़े रहो, वो भी चुपचाप जलेगा, उसको जैसे लेके भागोगे उसका आकार बड़ा हो जाएगा, लपटें दूर तक जाने लगेंगी। वही काम उसके साथ भी होने वाला है। उसको ना भागने नहीं देना है, चिल्ला चिल्ला के कैसे भी, क्योंकि यार यहाँ कहना तो बड़ा आसान है कि कहीं से भी कदर कमर कुछ मिल जाए, लेके भाग के उसको लपेट लो। भैया कहाँ मिलेगा, हमें क्या पता किस सिचुएशन में खड़े होंगे, कुछ नहीं हुआ तो। देखो मैं ऐसी चीज़ें नहीं बता सकता आपको कि मैं यहाँ पे कुछ भी इमेजिन करवा के निकल जाऊँ और कल को आपको वो अजीब बातें मार के चला गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना कि कैसा इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में कब और कहाँ है, क्या पता। तो ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, नहीं हुई तो क्या कर लोगे भाई। अभी मैंने बताया सिलेंडर चलाना, नहीं हुई तो क्या कर लेंगे भाई, कोई नहीं कुछ तो करेंगे। पता तो चल गया कि किस तरीके की आग है और क्या चल रहा है, तो कुछ तो दिमाग लगाएंगे। ऐसे उसमें भी है, आपके पास कोई कपड़ा या कोई अवेलेबल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जैकेट हो, हमने शर्ट पहनी हो, 2-3 लोग इकट्ठे शर्ट कर लें, उसको बस भागने नहीं देना, चिल्ला चला के नीचे लेट बचा लेंगे उसको, बोलो उसको बचा लेंगे चिंता नीचे लेट। वो जैसे नीचे लेटे ना, अपने कपड़ों को उस पर लपेटो, उस पर लपेटने से क्या होगा, हमारे हाथ में चलेंगे, उसको ऐसे ऐसे लुढ़काते उधर ले जाओ, फिर लुढ़काते इधर ले आओ, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो रेत में, मिट्टी पे, घास पे जो वो लेट रहा है ना, उसके कपड़े रगड़ खा के धीरे धीरे वो आग ना बुझना शुरू हो जाएगी। मिट्टी होगी तो रेत पे टच कर करके वो बुझना शुरू हो जाएगी, ऊपर से आपने कपड़े लपेट दिए तो रुक जाएगी, समझे। और फिर वहां पे डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना है, एम्बुलेंस को बुला। फर्स्ट एड तो आप लोगों को सिखाया जाता है, तो जितना कर सकते हैं उतना ही, बाकी कोशिश करें कि जितनी जल्दी उसको मेडिकल एड मिले वो बेटर। उसको क्या है, आपको रोकना है, स्टॉप करना है ना, उसको नीचे लेटाना है और रोल करने को है, रोल करते रहो जब तक आग नहीं बुझे, तब तक करते रहो, बुझ जाएगा, आप भी बच जाएगा, तो आपको भी ले जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया था, कपड़े वाले को ज़्यादा नहीं था बढ़ा के, लेकिन नदी में डूबने वाले को बचाने के लिए गए, यार अपनी गर्दन पकड़ ली, भाई मेरे को छोड़, मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे क्यों मार रहा है, तो 2-2 बच्चे ने, पता नहीं क्यों छोड़ के जा रहा है, मुझे तो छोड़। वो सीधी गर्दन ही पकड़ते हैं, फिर कभी भी उनके सामने खड़ा होते ही नहीं है, उनके सामने जाना नहीं, हमेशा पीछे से कवर करते हैं। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ बंदे को दिखाई नहीं देता, हमेशा वहीं से अटैक करते हैं, नहीं तो वो आप पे अटैक करते हैं ना, तो ब्लाइंड कर देंगे, 2 मिनट में समझ में नहीं आएगा। और कोई सवाल है ऐसा आपका? मतलब ये पाउडर काम नहीं होगा उस केस में, आप रोल करने के लिए एनकरेज कर रही है वाला। पाउडर आदमी पे नहीं डालते नहीं वही, ये सब नहीं करना, आदमी ने एक्चुअली सब नहीं चलाता। वो क्या होता है, आप उसकी स्कीम आप जानते हो, आधे डॉक्टर हो यार, ऐसी बात नहीं, आधे या पूरे हो, आधे डॉक्टर हो, नहीं ये चीजें उस पे चलाएंगे तो स्किन के साथ ना वो चिपक जाएंगे। हाँ तो वही फिर मेडिकल में भी निकलेंगे नहीं वो ट्रीटमेंट, तो पता नहीं कौन सी चीज़ रिएक्ट कर जाएगा। स्लेटर कभी किस आदमी पे नहीं चला। हाँ ये वाला हो ना, इसमें गैस है CO2, तो ये बहुत ठंडी होती है, ये चला सकते, ये नुकसान नहीं करेगा।
बल्कि उसको ठंडा करें। लेकिन ये हर जगह दूसरा नहीं है, पंगा ये है। अब गांव में लगा होगा तो ना ये है ना वो है, सिलेंडर का मामला ही खत्म है भाई। वो तो वहाँ क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर के उस कंबल चादर को हम गीला करके ले आए लपेट ले, यार उसके पास तो कुछ ही सेकंड बची है और हम यहाँ पे चादर जाके गीला करके लाने वाला प्रोसेस लगा रहे हैं। तो देखिए ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं किसके लिए कितना और क्या कर सकता हूँ। यहाँ खड़े होके मैं अगर 5 घंटे पे आपको ट्रेनिंग दूंगा तो वो एक ट्रेनिंग ही लेगी, लेकिन रियल लाइफ और ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। आप डॉक्टर लाइफ में कितना है कुछ सीख लेना, सच में किसी आदमी को जब खुला हुआ सामने देखोगे तो अलग सिचुएशन आएगी। वो जो किताब में लिखी थी ना डेफिनेशन, वो वहाँ पे फेल हो जाए। फायर फाइटिंग में हमने ट्रेनिंग लिया, डिप्लोमा किया, डिग्री भी किया, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, धूप में भी जले, सब कुछ किया। लेकिन जब नौकरी लगे और सच में ऐसी सिचुएशन आई तो वो तो पढ़ाई गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। टीचर तो बोला था ऐसे उठा के ये चला दी, ये कर दे, ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ पे अपना विवेक, अपना दिमाग लगा मैं क्या करूँ। क्योंकि कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि जब अंदर 5 लोग जल रहे होंगे तो पहले किसको उठाओगे, कौन बताएगा? हमें भी नहीं पता भाई किसको उठाएंगे, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, यार जिंदगी तो सबकी है, क्या। और दूसरी बात क्या करें उसका, तो वहाँ ना मेरे को जो सही लगेगा वो वही करना पड़ेगा। एक ट्रायज है, कोई किताब काम नहीं आएगी, कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। हाँ लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी हेल्प जरूर करेगी। व्हाट टू डू, है ना, क्या सही है वो करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो अब कभी किसी तरीके की भी विषम परिस्थिति आती है और सिचुएशन कोई आती है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो सामना करने के लायक हो। नहीं, इधर से सभी है, सॉलिड भी है इसमें, लिक्विड भी, गैस भी। जिनको नींद आ रही पानी पिया, डी टाइप ABC टाइप का है। अच्छा, बाद में सोना ही लिखा है। रहता है ABC। ये सॉलिड कोई सवाल? गैस चूल्हे पे ब्लैक है। किसी का